नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई दशकों से स्वदेशी विमान बना रहा है, लेकिन आधुनिक सुपरसोनिक तेजस लड़ाकू विमान बनाकर उसने वो तकनीकी दक्षता हासिल कर ली है जिसके बलबूते भारत अब हर तरह का विमान बनाने में सक्षम हो गया है। तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। आज के एपिसोड में हम तेजस लड़ाकू विमान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA यानी हल्का लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में की गई। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट काफी धीरे चला। 1989 में इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद इस पर काफी तेजी से काम हुआ। आखिरकार 4 जनवरी 2001 को LCA के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया गया। तेजस लड़ाकू विमान के विकास में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव नहीं था। आखिरकार 17 जनवरी 2015 को तेजस को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। इसकी पहली स्क्वाड्रन को IOC वर्जन यानी शुरुआती परिचालन अनुमति के साथ मंजूरी दी गई, क्योंकि तेजस को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने के लिए कुछ खास तकनीकों से इसे लैस करना जरूरी था। 2020 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को अंतिम परिचालन मंजूरी दे दी गई। तेजस की सफलता को देखते हुए तेजस सीरीज के विमानों को बनाने का फैसला लिया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल तेजस को तेजस MK-1 के नाम से जाना जाता है। तेजस MK-1 का अपग्रेडेड वर्जन, जिसे MK-1A कहा जाता है, भारतीय वायुसेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इसकी अधिकतम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का 90 किलो न्यूटन पावर का अमेरिकी जेट इंजन लगा है। ये विमान दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर भीतर तक जाकर हमला करने में सक्षम है। इसमें स्वदेशी ऐसा रडार लगा है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक है। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र लगी है, जिसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक है। ये अत्याधुनिक मिसाइल दुश्मन के विमान को आसानी से गिराने में सक्षम है। स्वदेशी लेजर गाइडेड बम सुदर्शन जमीन पर किसी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाता है। स्वदेशी ग्लाइड बम दुश्मन की हवाई पट्टी को तहस नहस करने में सक्षम है। इसके अलावा तेजस में कई तरह के देशी विदेशी हथियार भी लगे हैं, जो इसे एक खतरनाक लड़ाकू विमान बनाते हैं। हालांकि भारत स्वदेशी कावेरी जेट इंजन भी बना चुका है, लेकिन तेजस में कहीं ज्यादा पावरफुल जेट इंजन की आवश्यकता थी, इसलिए फिलहाल इसमें अमेरिकी जेट इंजन लगाया गया है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पहाड़ी इलाकों में काफी नीचे तक उड़ान भरने में सक्षम है। हर मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखने और आकार में छोटा और फुर्तीला होने के कारण भारतीय वायुसेना ने इसे पसंद किया है। लेकिन कम ईंधन क्षमता और छोटा लड़ाकू विमान होने से ये विमान सीमित क्षेत्र तक दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। तेजस के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड भी हैं। पहला, ये दुनिया का सबसे छोटा लड़ाकू विमान है। दूसरा, इसके विकास से लेकर वायुसेना में शामिल होने तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ये भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग की योग्यता का प्रमाण भी है। इसकी सफलता से प्रभावित होकर तेजस MK-2 बनाने के लिए भी भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें ज्यादा उड़ान क्षमता के साथ साथ ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता होगी।
तेजस MK2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू विमान से भी ज्यादा ताकतवर होगा। हालांकि तेजस भारत का पहला सुपरसोनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं है। इससे पहले HF-24 मारुत लड़ाकू विमान बनाया गया था। इस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया। वास्तव में ये एक असफल प्रयास ही था, जिसकी कसक रक्षा वैज्ञानिकों में थी। तेजस एक आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का संभवतः ये अंतिम प्रयास ही था, जिसमें 100% सफलता हासिल की गई। ये सच है कि लड़ाकू विमान तकनीक के मामले में भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड से काफी पीछे है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये अंतर भी खत्म हो जाएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें।